नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी। आज नॉकआउट में एक ऐसी धमाकेदार खबर आपको दिखा रहे हैं जो आपके कहते हैं ना दिमाग को झन्ना के रख देगी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ट्रंप के चक्कर में जनरल आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तानी सेना के और पाकिस्तान में, उनकी जान को सीधा खतरा हुआ है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये निकल के आई है कि ईरान इजराइल का जो डबल गेम चल रहा है उसमें पाकिस्तान बुरी तरीके से फंसा है, या ये कहें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान युद्ध में बुरी तरीके से फंसा दिया है। ये पूरी खबर क्या है और कैसे है, इसका क्या डिटेल है, क्या एनालिसिस है, इसको आप जानिएंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने इस युद्ध में कैसे पूरे खाड़ी देशों को और अब एशिया को लपेट लिया है। इसकी खबर हम आपको इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान और इजराइल की एक ऐसी दोस्ती हो जाए जो कभी भी ना टूटे और वो एक तरीके से इजराइल के लिए कवच का काम करे। पाकिस्तान अगर इजराइल के साथ दोस्ती कर लेता है तो ये गारंटी है ट्रंप की तरफ से, फिर ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर वैसे हमले नहीं कर पाएगा, उसको वैसा समर्थन नहीं मिल पाएगा जैसा अभी तक उसको मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पाकिस्तान और इजराइल की दोस्ती हो जाती है तो सऊदी अरब, कतर और तुर्की, ये सारे जो देश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ये मान के चलेंगे कि अब हमको भी इजराइल से दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन लोग बता रहे हैं कि इस डील के पीछे कुछ ऐसी डील हुई हैं जो आपको चौंका देंगी। सबसे पहले आपको एक लाइन में खबर बताते हैं और फिर पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते चलेंगे कि आखिर ट्रंप ने ये खेल कैसे किया है, कैसे ईरान को 25,30,000 करोड़ की डील में फंसा दिया है और क्यों ट्रंप ने अपनी तरफ से 60 दिन का सीज़फायर और बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने अभी तक साइन नहीं किया है, लेकिन ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान, ईरान, कतर, सऊदी अरब, इन सब का अगर इजराइल से पैचअप करा दूं, दोस्ती करा दूं, तो वो ईरान युद्ध भी जीत लेंगे और पूरे खाड़ी देश से चीन और रूस को निकालकर बाहर फेंक देंगे। ये इतनी बड़ी और चौंकाने वाली स्ट्रेटेजी और खुफिया प्लान है जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये जो जितने भी आपको मैं दावे और खबरें बताने जा रहा हूं, ये याद रखिए, ये एक्सियोस की रिपोर्ट है जो अमेरिकन मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स है, CNN की रिपोर्ट है, इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है, अल अरेबिया चैनल जो मिडिल ईस्ट का है उसकी रिपोर्ट है और खुद पाकिस्तान की मीडिया में जो कोहराम मचा हुआ है उसकी रिपोर्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बता दें कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको किससे जान का खतरा है? उनको अपने ही कहते हैं ना देश के अंदर जो मौजूद हैं लश्कर के डिप्टी चीफ, उनका नाम है सैफुल्ला कसूरी, उन्होंने दो टूक बोला है कि अगर भूल कर भी पाकिस्तान ने हाथ भी मिला लिया इजराइल के साथ तो हम जनरल मुनीर को मार देंगे, निस्ता नाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये खुली स्पीच खुलेआम जिहादियों के बीच में और मदरसे की एक बहुत बड़ी रैली में दी गई है। और इस खबर को जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इजराइल ने जिस तेवर के साथ ईरान पर हमला किया था और अमेरिका ने जिस कहते हैं ना ताकत के गुमान में हमला किया था ईरान के ऊपर, वो जब प्लान फेल हुआ है तब ट्रंप और नेतन्याहू गुप्त तरीके से ये जो पाकिस्तान और इजराइल की डील है वो कराने के लिए कूद पड़े हैं। अब इस खबर को आप कैसे समझिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ये खबर कहाँ से आई। खबर ये आई कि जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने दो टूक बोला कि खाड़ी में जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सबको अब्राहम अकॉर्ड्स अब्राहम अकॉर्ड्स की तरह आपको पूरी तरीके से दोस्ती करनी पड़ेगी। किससे? मुस्लिम देशों से। मुस्लिम देशों में खास तौर से कौन कौन से देश बता रहे हैं? वो बोल रहे हैं कतर, वो बोल रहे हैं सऊदी अरब, वो बोल रहे हैं तुर्की और अब बोल रहे हैं पाकिस्तान। और बोलने को तो वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि मुझे चाहिए कि मैं ईरान को भी दोस्ती करा दूँ इजराइल के साथ, लेकिन ये बहुत दूर की चीज़ है। फिलहाल अभी की खबर यह है कि उन्होंने ये जो 4 देश पकड़े हैं मुस्लिम देशों के, उनका मानना है कि अगर मैंने ये गेम पूरा कर लिया तो पाकिस्तान हमारे कब्जे में होगा और ईरान युद्ध में ईरान अलग थलग पड़ जाएगा, खाड़ी से उसका नाता कट जाएगा और जो एक पूरे खाड़ी में ईरान की जो धमक है उसके ऊपर इसलिए भी कमज़ोर पड़ेगा क्योंकि अगर इजराइल को 5-5, 6-6 मुस्लिम देशों का सहयोग मिल जाएगा, साथ मिल जाएगा, तो इससे ईरान की पोजीशन बहुत ज़्यादा डाउन होगी जो पहले से ही डाउन है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी ट्रंप को कि ईरान युद्ध में बम मारने की जगह वो बिजनेस की बातें करने लगे हैं, वो बातचीत की बातें करने लगे हैं। तो इसके पीछे की 2 बड़ी खबरें हैं। एक्सियोस और मैंने आपको पहले भी बोला था जो वहाँ पे है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA, पेंटागन के जो अधीन काम करता है अमेरिका का खुफिया विभाग, उसने दो टूक बोला है कि आप ईरान को मिसाइल, बम और बॉम्बर्स की धमक से या धमाकों से हरा नहीं पाएंगे। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ईरान के अंदर 1600 किलोमीटर में जाग्रोस की पहाड़ियाँ हैं उसमें 350 ऐसे अंडर बंकर मिसाइल सिटीज़ मिली हैं जो लगभग 47 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर अंडरग्राउंड 47 वर्ग किलोमीटर के अंदर मिसाइल सिटीज़ फैली हुई हैं तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर पाकिस्तान इजराइल से दोस्ती क्यों करेगा,
क्यों ट्रंप उसके पीछे पड़े? तो इसके पीछे की आपको बता दें कि सऊदी अरब के ऊपर लगातार प्रेशर पड़ रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत आप इजराइल से दोस्ती करिए। ट्रंप पहले ही बोल चुके हैं। और आपको मैं बता दूं, यूएई एक मुस्लिम कंट्रीज है और वहां पर आप देख रहे हो कि इजराइल के आयरन डोम पहले से पहुंच चुके हैं। कुछ इजरायली सैनिक भी इस समय यूएई में मौजूद हैं जो आयरन डोम को ऑपरेट करने में यूएई की मदद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि और जो जॉर्डन है वो पहले से ही करीब आ चुका है इजराइल के। तो अब कौन रह जाता है? अब रह जाते हैं बड़े बड़े मुस्लिम देशों में सऊदी अरब, कतर, तुर्की। और अगर पाकिस्तान भी साथ में आ जाएगा तो ईरान युद्ध की पूरी पकड़ ट्रंप और नेतन्याहू के हाथ में आ जाएगी। और इस पूरे गेम के साथ एक गेम जोड़ा गया है कि हम पहले ईरान को 25,30,000 करोड़ का एक पैकेज दिखाएंगे, मेगा प्लान दिखाएंगे कि जो तुम्हारा नुकसान हुआ है। ईरान लगातार दावे कर रहा है कि जो मेरे ऊपर 39 डेज तक लगातार भीषण हमले हुए हैं और जो बम्बारमेंट हुआ है उससे उसका ऐसा दावा है कि मेरा $1 ट्रिलियन तक जो है वो नुकसान हो चुका है। $300 बिलियन से लेके $1 ट्रिलियन तक का खर्चा ईरान ने बोला था कि मुझे मुआवजे के तौर पे दो। तो अमेरिका ने सोचा कि देखिए जी ऐसे मानेगा नहीं और इसको युद्ध में हम हरा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको $300 बिलियन का एक ऐसा पैकेज देंगे जिसमें ईरान की भी तरक्की होगी और वो भी बूम करता हुआ आगे आएगा। जो उसका नुकसान हुआ है वो भी पूरा होगा। लेकिन उसने इसमें एक शर्त लगा दी। शर्त ये लगा दी कि आपको इजराइल के साथ अपनी दुश्मनी जो है वो भूलनी होगी। और इसके पीछे की वजह क्या है? ट्रंप और नेतन्याहू अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि हम चाहे कितने भी GBU-50 जो बॉम्बर्स जो कहते हैं बॉम्ब है वो फेंक लें B-2 बॉम्बर से या F-35 से अंदर तक जाके हम हमले कर दें, लेकिन हम तेहरान को या ईरान को हरा नहीं पाएंगे। वो इतना समझ में आ गया। तो इसके पीछे क्या इन्होंने क्या किया? जैसे ही पाकिस्तान में ये खबर पहुंची कि जो जनरल मुनीर हैं और जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं वो शायद ट्रंप के दबाव में आकर इजराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं या उस प्लान पर आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें क्या किया है? ट्रंप ने सऊदी अरब को अपना मोहरा बना लिया है और प्रिंस सलमान से बोला है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक रक्षा समझौता हो चुका है कि अगर आपके ऊपर हमला होगा या मेरे ऊपर हमला होगा तो वो दोनों पर हमला माना जाएगा। तो इसी समझौते का फायदा उठाते हुए ट्रंप ने क्या किया है? सऊदी अरब से मैं बोला है प्रिंस सलमान से कि आप पाकिस्तान पे दबाव डालिए, उसे पैसे की ज़रूरत है क्योंकि यूएई ने अपना पैसा वापस पहले ही से ले लिया है तो उसके पास वैसे ही पैसे की भारी कमी है। अगर ऐसे वक्त में सऊदी अरब दबाव डालता है पाकिस्तान के ऊपर और उनको बोलता है कि आप एक काम करिए, ये जो पैसा है वो हम आपको देंगे, आप अब्राहम अकॉर्ड जो इजराइल का ऑलरेडी हो चुका है कई देशों के साथ, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए और आप आगे हाथ बढ़ाइए ताकि इस दुश्मनी को ख़त्म करें और आपकी जो आर्थिक हालात है उससे आप बाहर आएँ। तो ये जो दबाव आया है जनरल मुनीर के ऊपर और शहबाज शरीफ पर, उसका नतीजा ये है कि ये खबर पाकिस्तानी मीडिया में खौलने लगी हैं और वहाँ की मीडिया में खुलेआम, मैंने आपको बताया जो लश्कर-ए-तोयबा के डिप्टी चीफ हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ डिप्टी चीफ हैं सैफुल्ला कपूरी, उन्होंने क्या बोला एग्जैक्ट? उन्होंने बोला है कि आप याद रखिए कि हम जनरल मुनीर, याद रखिए ये जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ, इन दोनों में से किसी को हम नहीं छोड़ने वाले। और अगर किसी ने भूल के भी इजराइल के साथ कोई भी समझौता किया तो उसके लिए पूरे पाकिस्तान में खून की नदियां बहेंगी। अब सवाल उठता है कि इससे ट्रंप को क्या फ़ायदा है? अगर इजराइल पाकिस्तान की दोस्ती होगी, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है आज की तारीख में। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो पासपोर्ट है वो इजराइल यात्रा के लिए वैध नहीं है, हम उसको मान्यता नहीं देते हैं। तो कहने की स्थिति ये है कि पाकिस्तान में इतनी भयानक नफरत है जितनी शायद नफरत अब जाके ईरान के अंदर आई होगी, जो पहले से ही पाकिस्तान के अंदर इजराइल के खिलाफ है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि ट्रंप ने ये कैसे यकीन कर लिया कि जो पाकिस्तान है वो इजराइल से दोस्ती कर लेगा। इसके पीछे के 3 कारण हैं। एक है सऊदी अरब, दूसरा है कतर और तीसरा है तुर्की। ये जो 3 देश हैं ये पाकिस्तान को अपने हल्के हल्के लपेटे में लेंगे और उसके पीछे का जो प्लान बनाया है वो बनाया है ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके जो दामाद हैं जेरेड कुशनर। इन लोगों ने प्लान बनाया है कि हमें किस तरीके से पाकिस्तान को इसमें खींचना है, हमें किस तरीके से सऊदी अरब, कतर और तुर्की को इसमें जोड़ देना है। और इसके पीछे की मंशा क्या है कि हम सीधी जंग में अब ईरान को शायद नहीं हरा पाएंगे और ज़मीन का युद्ध हम कर नहीं सकते क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इजराइल को आज तो आप बचा लोगे लेकिन भविष्य में कैसे बचाओगे? तो उसी के लिए ये जो 25,30,000 करोड़ का जो पैकेज लाए हैं मेगा प्लान, उसी के अंदर ये अब्राहम अकॉर्ड्स का जो समझौता लेके आ रहे हैं वो उसके पीछे की मंशा यही है कि अगर हमने पाकिस्तान से भी इजराइल की दोस्ती करा दी, कतर से भी करा दी, सऊदी अरब से भी करा दी और तुर्की से भी करा दी और अगर ईरान को हमने घेर लिया
तो ईरान भी मजबूर हो जाएगा कि वो इजराइल के साथ दोस्ती करे। और अगर ऐसी स्थिति होगी तो इस पूरे खाड़ी देश में इजराइल का कोई सीधा दुश्मन नहीं बचेगा, और वो क्या होगा, ये जो दुश्मनी है वो एक बिजनेस में चली जाएगी। और ईरान भी अच्छे से जानता है कि अगर उसको 25,30,000 करोड़ का मेगा प्लान मिलता है तो जो गर्त में गया है, जो भयंकर मंदी में गया है, जो भयंकर नुकसान में या घाटे में गया है, वो सारा रिकवर हो जाएगा और ईरान रिकवर करेगा। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है, ईरान के अंदर इस समय दो खेमे हैं। एक है हार्डकोर जो कट्टर ट्रंप और नेतन्याहू का दुश्मन है, उसमें एक नया नाम जुड़ के आया है, वो मैं आपको बता दूं। आपने मोहम्मद कालीबाफ का पहले ही नाम सुना हुआ है। वो कौन है? वो स्पीकर हैं ईरान के। अब वहाँ के एक नए, वहाँ पे दो डिप्टी स्पीकर हैं, आपको बता दें ईरान के अंदर दो डिप्टी स्पीकर हैं। उसमें से एक जो है वो है हाजी हबई। हाजी बबई ने क्या बोला है कि याद रखिए कि ईरान दुनिया का चौथा सुपर पावर देश बन चुका है और हम ईरान ऐलान करता है कि हम युद्ध हारने वाले नहीं हैं। अगर ट्रंप ने तीसरी गलती की तो याद रखिएगा ईरान पूरी तरीके से चौपट कर देगा। तो ये जो बयान आ रहे हैं ईरान के अंदर से निकल के, ये ट्रंप की जो रणनीति है, जो उनके कमांडर्स हैं, जो उनके थिंक टैंक्स हैं, उनका साफ कहना है कि साहब ये जो ईरान है ये तो आ गया है आत्मघाती मोड में। अगर आप ऐसे व्यक्ति से लड़ोगे जो खुद ही फटने को तैयार है तो आप उसमें आप तभी जीत पाओगे जब वो फटेगा और आपको मारेगा, लेकिन उसमें आपको भी नुकसान होगा। तो जो आत्मघाती ईरान बना हुआ है उसको अब वो तोड़ रहे हैं एक ऐसे चक्रव्यूह से जिसको अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत जो ट्रंप हैं वो डील करना चाहते हैं। मैं आप पर इस पर आपकी टिप्पणियां जरूर जानना चाहूँगा कि क्या जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास इतनी क्षमता और इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान और इजराइल से आपस में दोस्ती करा लें, या पाकिस्तान इजराइल की दोस्ती हो? क्योंकि जो 30,000 से ज़्यादा मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर और वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं वो जिस तरीके से खुलेआम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को खूनी धमकी, उनको मारने की धमकी, उनको नेस्ता नाबूद करने की धमकियां खुलेआम दे रहे हैं, उससे देखकर साफ लगता है कि पाकिस्तान ने अगर इजराइल की तरफ हाथ भी बढ़ाया या हाथ भी मिलाया तो ये आप मान के चलिए पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं इसके अंदर अगले 24 से 48 घंटे के अंदर बड़े डेवलपमेंट जरूर आएंगे। कहने का मतलब ये है कि ईरान ने जो पाकिस्तान ने जो सपना संजोया था कि हम ईरान डील कराएंगे, पाकिस्तान की भी वाहवाही मिलेगी और हम भी एक नोबेल पुरस्कार की रेस में आगे आ जाएंगे, उस पाकिस्तान के गले में इजराइल की हड्डी जो है वो ट्रंप ने फंसा दी है। अब ये हड्डी जिहादियों के अगर हाथ में लग गई तो आप मान के चलिए जनरल आसिम मुनीर जो है वो बेहद खतरे में हैं और वो बचेंगे नहीं। जिस हिसाब से वहाँ के कट्टरपंथी आवाज़ कहते हैं नारेबाजी कर रहे हैं, उनको धमकियाँ दे रहे हैं, वो बचेंगे नहीं, ये बात तय है। लेकिन जनरल मुनीर ने क्या बोला है कि याद रखिए मैं एक भी ऐसे जिहादी को या कट्टरपंथी कमांडर को नहीं छोड़ूंगा जो इस तरीके की बातें करेगा। तो उनकी तरफ से काउंटर हो चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर सरकार और जो जिहादियों की पूरी पलटन जो वहाँ पर मौजूद है अगर उनके बीच में हुआ तो ये तो एक तरीके के गृह युद्ध में फंस जाएंगे। क्या पाकिस्तान इतना बड़ा चांस लेगा? अब स्थिति यह है कि जो ट्रंप हैं वो किसी की सुनने वाले नहीं हैं, उनके दबाव में जनरल मुनीर आ चुके हैं। शहबाज शरीफ की कोई वक्त नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जो ट्रंप बोलेंगे वो करेंगे। जब ट्रंप उनको बोलेंगे कुर्सी से उठिए तो शहबाज शरीफ उठेंगे, जब वो कहेंगे आप नीचे बैठिए तो शहबाज शरीफ जो कुर्सी पे बैठ जाएंगे। तो कहने की स्थिति यह है कि अब क्या होगा। अब आता है सवाल कि रूस और चीन क्या कर रहे हैं। देखिए चीन में अभी 25 मई को शहबाज शरीफ गए थे, ऐसा बताया जाता है सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक, वहाँ पर बहुत ताकत से और पूरी कहते हैं ना झल्लाट के साथ जिनपिंग का जो प्रशासन था, शी जिनपिंग का जो प्रशासन था, उसने शहबाज शरीफ को खूब डांटा है और बोला है कि तुमने ग्वादर में और बलूच इलाके में हमारे जो प्रोजेक्ट हैं सीपैक के उसकी ऐसी की तैसी करके रख दी है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे, कैसे हम इस पैसे को रिकवर करेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर दो तरफा दबाव है, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ ट्रंप। अब स्थिति यह है कि ज़्यादा क्लोज इस वक्त जो है वो पाकिस्तान वो अमेरिका के पक्ष में है। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर वो इजराइल की तरफ झुकता है तो आप ये मान के चलिए कि अभी जो बम धमाके बलूचिस्तान और ग्वादर इलाके में हो रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान में होंगे, ये निश्चित है। जो भी इस पर बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और नॉकआउट में आप अपनी टिप्पणियां ज़रूर करिएगा। जो भी मैंने टिप्पणियां की हैं उसके ऊपर आप अपनी खुलकर राय रखिएगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इजराइल से दोस्ती करे, और क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ट्रंप के आदेश को नकार पाएं, और क्या ऐसा संभव है कि
अगर सऊदी अरब और कतर और तुर्की पाकिस्तान को इशारा करेंगे कि आप इस समझौते में आगे बढ़िए, तो क्या पाकिस्तान मना कर पाएगा? क्योंकि जो पाकिस्तान है उसकी स्थिति कुछ ईरान जैसी ही है, वो भी उतना ही कंगाल है, भले ही वो आर्थिक रूप से अपने अंदरूनी जो मिलिटेंसी है, जो आतंकवाद है, उसकी वजह से हुआ है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसके गले में हड्डी इजराइल बन चुका है। जो भी इस पर टिप्पणियां हो वो आप खुलकर करिएगा, और जो भी बड़ा डेवलपमेंट आएगा या जो भी बड़ी चीज़ें इसके में सामने निकल के आएंगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। नॉकआउट में अभी सिर्फ इतना ही। आप अपनी टिप्पणियां ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।